भाइयों, आज की इस प्रोफेसी अपडेट में आपका स्वागत है। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट में हम यशाया भविष्यवक्ता की उस भविष्यवाणी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जो आज यरूशलेम में हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। और यशाया ने अपनी पुस्तक के अंदर इस बात को बताया है। यशाया उसके 49th चैप्टर के अंदर हम इस बात को पढ़ते हैं कि यशाया कहता है कि सिय्योन परमेश्वर से शिकायत करती है, यरूशलेम परमेश्वर से शिकायत करती है कि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझको भूल गया है, मेरा परमेश्वर जो है उसने मुझको त्याग दिया है। और परमेश्वर इस बात को यशाया उसके 49th चैप्टर के अंदर कहता है कि हे यरूशलेम, मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता हूं। और परमेश्वर ने इस बात को यरूशलेम को बोला, सिय्योन को यशाया की पुस्तक के अंदर बोला कि क्या कोई माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है? और परमेश्वर ने कहा कि एक माँ तो अपने बच्चे को, दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर यरूशलेम को नहीं भूल सकता है। और परमेश्वर ने कहा कि तेरी शहरपना जो है वो सदैव मेरे सामने बनी रहती है। और परमेश्वर यरूशलेम को कहता है कि तेरा चित्र मैंने अपनी हथेलियों के ऊपर खोद करके बनाया है। और परमेश्वर इस बात को यरूशलेम को कहता है कि परमेश्वर यरूशलेम को कभी भी नहीं भूल सकता है। हम अक्सर इन वचनों को पढ़ते हैं और अक्सर हम इन वचनों को पढ़ते हुए निकल जाते हैं और इसके अलग अलग अर्थ हम समझते हैं, लेकिन कभी भी हम उस मूल बात को नहीं समझ पाते हैं कि क्यों परमेश्वर ने यरूशलेम से ये कहा था कि परमेश्वर यरूशलेम को कभी भी नहीं भूल सकता है, और क्यों यरूशलेम ने ये शिकायत परमेश्वर के सामने रखी थी कि मेरा परमेश्वर जो है वो मुझको भूल गया है, उसने मुझे त्याग दिया है। और मेरे प्रियो, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसका मुख्य कारण कि यरूशलेम, सिय्योन जो है, ये शिकायत परमेश्वर से इसलिए करती है क्योंकि यरूशलेम जो है, बाइबल का इतिहास और विश्व इतिहास जो है इस बात को बताता है कि यरूशलेम इतिहास में 19 बार यरूशलेम का विनाश हुआ है और 19 बार ही यरूशलेम जो है वो वापस बनी। और इतिहास में 19 बार यरूशलेम का विनाश जो हुआ और 19 बार ही यरूशलेम जो वापस बनी, उस कारण से जो मूल यरूशलेम थी जिसको दाऊद ने बसाया था, जो बाइबल में जिस यरूशलेम का जिक्र आया है, वो यरूशलेम जो थी वो जमीन के अंदर दब गई थी, मलबे के अंदर दब गई थी। और पूरी तरह से जो बाइबल का यरूशलेम था उसका नामो निशान यरूशलेम के अंदर से मिट गया था और किसी को पता भी नहीं था कि प्राचीन यरूशलेम जिसको दाऊद ने बसाया था वो यरूशलेम आखिर कहां पे चली गई है। और बीते 2000 सालों से इस बात को ही सोचा जाता रहा कि जो यरूशलेम के अंदर जो ओल्ड सिटी जो कहलाता है, जो ओल्ड जेरूसलेम जो कहलाता है, ऐसा ही समझा जाता रहा है कि वो ओल्ड जेरूसलेम ही था जहां पे दाऊद के द्वारा बसाया गया यरूशलेम जो है आज मौजूद है। लेकिन ये बात जो है वो आज आकर के गलत साबित हो गई है, ये सिद्धांत आज आकर के गलत साबित हो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने यरूशलेम को कहा था कि परमेश्वर उस प्राचीन यरूशलेम को जिसको दाऊद ने बसाया था उसको कभी भी परमेश्वर नहीं भूलेगा। और परमेश्वर ने यशाया उसके 60 अध्याय उसके पहले वचन के अंदर यरूशलेम से कहा था कि उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। और परमेश्वर ने यरूशलेम को यह प्रतिज्ञा दी थी कि परमेश्वर उस यरूशलेम को जो दाऊद ने बसाया था, उस यरूशलेम, प्राचीन बिब्लिकल जेरूसलेम को परमेश्वर वापस से प्रकाश में लेकर के आएगा। और साथ ही परमेश्वर ने यशाया उसके 52 अध्याय और उसके दूसरे वचन के अंदर इस बात को कहा था, यरूशलेम को ये आज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि हे यरूशलेम, अपने ऊपर से धूल को झाड़ डाल और तू खड़ी हो जा। और मेरे प्रियो, आपको ये बात जानकर के आश्चर्य होगा, आप हैरत में पड़ जाएंगे कि जैसा इन वचनों में परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी कि परमेश्वर यरूशलेम को वापस से प्रकाश में लेकर के आएगा, आज 2000 सालों के लंबे इंतजार के बाद परमेश्वर वास्तव में ही उस प्राचीन यरूशलेम को वापस से प्रकाश में लेकर के आ गया है। और आज हमारे समय में यरूशलेम जो है, वहां पर पुरातत्व शास्त्री जब खुदाई कर रहे थे तो उनको वही प्राचीन यरूशलेम, वही पवित्र नगर जो कि दाऊद ने बसाया था, वो पवित्र नगर उनको वापस से आज मिल गया है। और आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्व शास्त्रियों ने यरूशलेम के अंदर उस पवित्र नगर को वापस से खोद करके बाहर निकाला है। उसको कोई भी जाकर के आज देख सकता है। और दाऊदपुर जो है,
जो बिल्कुल ओरिजिनल यरूशलेम जो कि बाइबल के जमाने में पाई जाती थी, उसको जमीन में से निकाल करके आज बाहर लाया जा चुका है। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था कि हे यरूशलेम, अपने ऊपर से धूल को तू झाड़ डाल, उसी प्रकार से आज पुरातत्व शास्त्री जो है, आर्कियोलॉजिस्ट जो है, वहां पर यरूशलेम की धूल जो है उसको झाड़ झाड़ करके प्राचीन यरूशलेम के जो अवशेष हैं उनको ढूंढ रहे हैं, उनको दुनिया के सामने लेकर के आते चले जा रहे हैं। साथ ही परमेश्वर ने कहा था कि मेरा प्रकाश तेरे ऊपर, मेरा तेज तेरे ऊपर वापस से चमकेगा। आज यरूशलेम जो है वो पूरी तरह से दुनिया के सामने आ गई है। परमेश्वर ने प्राचीन यरूशलेम का जो चेहरा है वो पूरी दुनिया को आज दिखा दिया है। साथ ही यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने कहा था कि यरूशलेम का राजभवन जो होगा वो अपनी ही नींव पर वापस से बनाया जाएगा। लेकिन बीते 2000 सालों में किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि प्राचीन यरूशलेम के अंदर राजभवन जो था वो कहां पर बना हुआ था, उसकी नींव कहां पर थी। लेकिन आज हमारे समय में आकर के उस प्राचीन राजभवन की जो कि यरूशलेम के अंदर पाया जाता था, उसकी नींव को आज ढूंढा जा चुका है, उसको भी ढूंढा जा चुका है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था वो सारी की सारी बातें आज हमारे समय में यरूशलेम के अंदर पूरी हो रही हैं। बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं वो पूरी होकर के आज हमारे सामने आती चली जा रही। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे 2750 साल पहले यशायाह ने जो भविष्यवाणियां यरूशलेम के विषय में की थी कि परमेश्वर यरूशलेम को वापस से प्रकाश में लेकर के आएगा, वो भविष्यवाणियां आज हमारे समय में आकर के पूरी हो रही हैं। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि जो भविष्यवक्ताओं ने हजारों हजार साल पहले कहा वो आज हमारे समय में आकर के हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है।